राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बनाते हैं नेपाल के असली मोमोज, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसे अलग अलग तरीके से बना दिया जाता है, लेकिन जो असली मोमोज होता है उसमें सब्जियों को ना ही फ्राई किया जाता है ना ही मोमोज को। तो जहाँ से ये रेसिपी आई है वही वाला टेस्ट और टेक्सचर चलिए आज हम बनाते हैं, और ये बहुत फटाफट बन जाता है और ये मोमोज हेल्दी भी होता है। और साथ में ही हम बनाएंगे तीखी वाली लाल चटनी। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने कुछ तैयारी पहले ही कर लिया था, यानी पत्ता गोभी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है और इसे हम चॉपर में डाल करके बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे ग्रेट कर लें, जो बारीक वाला ग्रेटर होता है ना उसी से हमें ग्रेट कर लेना है। तो पत्ता गोभी को मैंने 2 से 3 बार में सारा चॉप करके तैयार कर लिया है। और इसी चॉपर में अब हम डाल देंगे शिमला मिर्च और गाजर। तो मैंने यहाँ 2 शिमला मिर्च और 2 गाजर लिया था, इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। और अगर आप पत्ता गोभी को ग्रेट कर रहे हैं तो इन दोनों चीजों को भी आप ग्रेट कर सकते हैं, या बिल्कुल बारीक करके काट के आप डाल दे। तो इसी पत्ता गोभी में हम इसे भी डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसी चॉपर में डाल दिया है 2 प्याज, अदरक और लहसुन। तो 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और इन तीनों चीजों को भी हम चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे, बिल्कुल फाइन करके। और इसी में हम डाल देंगे, यानी कि जिसमें हम सारी सब्जियां पहले डाले हुए हैं इसे भी डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक, और नमक डालकर इन सारी चीजों में अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करके इसे हम साइड में रख देंगे ताकि सारी सब्जियां पानी छोड़ दे। और नमक थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि ये पानी के साथ निकल जाएगा। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। और अब मोमोज के लिए आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ एक बाउल में 1 कटोरी भर करके मैदा लिया है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। और डाल करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे। नॉर्मल यानी कि बहुत ज्यादा गीला नहीं और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं, नॉर्मल रहना चाहिए। तो यहाँ हमारा डो बन करके तैयार है। इसे इकट्ठा कर देंगे और इसे ढक करके साइड में रखेंगे। और इधर हम अपना चटनी बना लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 टमाटर, 3 सूखी लाल मिर्च, 15 से 20 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और टमाटर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हमें काट करके निकाल देना है, ताकि उबलने के बाद इसका स्किन इजीली निकल जाए। उसके बाद हम ले लेंगे एक बर्तन और इसमें हम सारा टमाटर डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, अदरक और लहसुन डाल देंगे और साथ में डालेंगे आधा गिलास के करीब पानी। मैंने यहाँ 3 मिर्ची ही लिया है क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज्यादा तीखा कोई नहीं खा पाता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची और ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ टमाटर को गैस ऑन करके मैंने रख दिया है और इन सारी चीजों को हमें अच्छे से उबाल लेना है। यहाँ सारी चीजें उबल गई हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब टमाटर अच्छे से ठंडा हो जाए, टमाटर के छिलके को हम हटा देंगे और हटा करके इन सारी चीजों को हम एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। और डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट इस तरीके का हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो अब हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और जो अभी हमने टमाटर, अदरक, मिर्ची का पेस्ट बनाया है उसे डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, डार्क सोया सॉस डालेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच विनेगर डालेंगे और 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप डालकर इन सारी चीजों को चलाते हुए हमें लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। और चटनी को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा गाढ़ा या थोड़ा सा पतला रख सकते हैं। और अगर आपको चटनी का कलर बिल्कुल बाजार जैसा रेड चाहिए तो आप इसमें रेड फूड कलर डाल दे थोड़ा सा। वैसे मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला है क्योंकि घर में ही खाना है तो क्यों कलर डालना, लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने चटनी को अच्छे से पका लिया है और ये हमारी चटनी बन करके तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे रख देंगे साइड में। और इधर हम ले लेंगे एक बर्तन और इसके ऊपर रखेंगे एक कॉटन का कपड़ा। और जो सब्जियों में हमने नमक मिलाकर रखा था, सारी सब्जियों को हम इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे। और डाल करके इसका सारा पानी हमें अच्छे से निचोड़ देना है, ताकि सब्जियों में थोड़ा सा भी पानी ना रहे। तो कपड़े को इस तरीके से दबाते हुए इसका सारा पानी हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। और पानी निचोड़ने के बाद फिर से हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करके इसे हम अच्छे से खोल लेंगे। और खोलने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और पाउडर
डाल के अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा स्टफिंग बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम फटाफट मोमोज स्टफ करके तैयार कर लेते हैं। और हमने जो मोमोज के लिए आटा लगा के तैयार किया था उसे लेंगे और उसमें से एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे। एकदम छोटी सी लोई तोड़नी है और तोड़ करके इसे सूखा मैदा में लगाते हुए पतला बेल लेना है। ध्यान रखें, आप कभी भी मोमोज बनाएं तो उसकी जो पूरी होती है वो पतली बेल के तैयार करें। और बेलने के बाद इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। ये शेप मुझे काफ़ी आसान लगता है, इसे कोई भी बना ले। जो पहली बार मोमोज बना रहा है ना, वो भी इस शेप को बना करके तैयार कर लेगा। और ये मुझे काफ़ी सुंदर लगता है देखने में भी, इसीलिए मैं यही शेप बनाती हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हैं। मोमोज के बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन बना ले, लेकिन ये काफ़ी ईजी है बनाने में और देखने में भी सुंदर लगता है। तो इसी तरीके से हम सारे मोमोज को बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मोमोज बना के तैयार कर लिया है। तो हम गैस ऑन करके और मोमोज को स्टीम करने के लिए एक बर्तन रखेंगे और इसमें पानी डाल करके ढक के इसे गर्म होने देंगे। और मोमोज को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ एक होल वाली प्लेट ले ली है। इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि मोमोज इजीली निकल जाए, बिल्कुल भी प्लेट में चिपके ना। उसके बाद हम एक एक करके इस तरीके से मोमोज को सेट कर देंगे प्लेट में। अगर आपके पास होल वाली प्लेट नहीं है तो आप नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने सारा मोमोज इसमें सेट कर दिया है और इधर हमारे पानी में भी उबाल आ गया है। ध्यान रखें, जब पानी अच्छे से उबलने लगे तभी इसमें हमें प्लेट डालना है। और प्लेट डाल करके हम इसे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ मोमोज को स्टीम होते हुए 15 मिनट हो गया है और ये अच्छे से स्टीम हो गया है। तो इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे ताकि ये देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगे। और यहाँ मैं मोमोज आपको निकाल के दिखाती हूँ प्लेट से। देखिए ऑयल लगाने की वजह से कितना इजीली निकल जा रहा है एकदम अच्छे से। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो प्लेट में ये चिपक जाता है। तो अब हम मोमोज को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप मोमोज को कभी भी बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करें, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये स्टिकी हो जाता है, फिर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता खाने में। और ये हमारी तीखी और चटपटी सी चटनी भी मैंने यहाँ सर्व कर लिया। तो लीजिए, ये हमारा मोमोज और चटनी बन करके तैयार है। एक मोमोज मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है, स्टिकी नहीं हुआ है। तो ये हमारी रियल मोमोज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।